नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं दुनिया भर से जुड़े हुए कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर पहली बड़ी खबर आ रही है यूके से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लोग भी इस समय यूके ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए यूके की सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके अनुसार यूके की गवर्नमेंट ने दुनिया के लगभग 33 देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यदि इन 33 देशों से यदि कोई भी पैसेंजर्स यूके में ट्रैवल करके जाता है तो उसका कंपलसरी 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखा गया है। आपको बता दें कि इस समय यूके में जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट के पास जितने भी होटल्स हैं उन सभी होटल से यहाँ पर यूके की गवर्नमेंट टाई अप कर रही है कि जो भी पैसेंजर्स यूके में ट्रैवल करके आ रहे हैं उनका जो है सही तरीके से क्वारंटीन किया जा सके और उनके ऊपर सही तरीके से निगरानी रखी जा सके। आपको बता दें कि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। मतलब कि यदि आप भारत से यूके जाते हैं तो आपको 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही हमने चैनल पर बना रखी है। यदि आपको यूके जाना है और यूके के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो आई के बटन पर क्लिक करके ये पूरी जानकारी वाली वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कुवैत से। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि कुवैत ने 7 फरवरी यानी कि बीते कल से दुनिया के सभी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद कर चुकी है। और यदि आप कुवैत के गैर नागरिक हैं तो अब आप कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुवैत की सरकार ने 7 फरवरी से केवल अपने नागरिकों को ही कुवैत में आने की अनुमति दे रखी है। दुनिया के दूसरे देशों से लोग इस समय कुवैत में नहीं आ सकते हैं। ये प्रतिबंध नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार 21 फरवरी से 7 दिन का मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कुवैत की गवर्नमेंट अपने सभी पैसेंजर्स के लिए लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, ये जो नया नियम लाया गया है, इस नए नियम के तहत 15 दिनों के बाद कुवैत में सभी लोगों को एंट्री दी जाएगी। लेकिन ये एंट्री उनको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताने के बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे और बाकी के 7 दिन उनको होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कुवैत के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और दुनिया के 20 देशों से सऊदी अरेबिया ने भी अपनी उड़ानों को बंद किया हुआ है। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर यहाँ पर अमेरिका के H1 वीज़ा को लेकर आ रही है। बहुत सारे भारतीय यहाँ पर अमेरिका के H1 वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे कि अमेरिका का H1 वीज़ा लगे और वो सभी लोग ट्रैवल करके अपने कामों पर अमेरिका वापस जा सकें। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक उनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अभी यहाँ पर H1 वीज़ा का इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। इस नई खबर के अनुसार 9 मार्च मतलब कि फ्रेंड्स 9 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, जो कि 25 मार्च तक चलने वाला है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग भी H1 वीज़ा का अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर H1 वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की तारीख 9 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में डाली गई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 9 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में डेट चालू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। इस साल यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो केवल 65,000 वीज़ा एप्लीकेशन को ही इस साल एक्सेप्ट करने वाले हैं और इसका चुनाव लॉटरी सिस्टम बेसिस पर रहने वाला है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन इस समय दुनिया के कई सारे देशों को पहुँचाई जा रही है। बीते कल यहाँ पर भारत की बनाई गई वैक्सीन अफगानिस्तान को भी चली गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर अफगानिस्तान जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जहाँ पर अभी तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर भारत की मदद से अफगानिस्तान को भी वैक्सीन दी जा चुकी है। बात करें यहाँ पर भारत को और कौन कौन से देशों को वैक्सीन दे रहा है, तो इसमें जो बड़े नाम हैं वो मंगोलिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं, जहाँ पर ये देश जो है चाइना के एलाई कंट्री हैं, मतलब कि चाइना के फ्रेंडली कंट्री हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मंगोलिया और कंबोडिया जैसे देश भारत से अब वैक्सीन मांग रहे हैं और भारत ने यहाँ पर इनको वैक्सीन देने का वादा भी कर दिया है। बहुत ही जल्दी इन दोनों देशों को भी भारत के द्वारा वैक्सीन दी जाने वाली है। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूएई से आ रही है। फ्रेंड्स, यूएई ने बीते कल 7 फरवरी को ग्रीन लिस्ट की नई कंट्री की लिस्ट अपडेट कर दी है, जिसके अनुसार दुनिया के 12 देशों को यूएई की सरकार ने
ग्रीन लिस्ट में डाला हुआ है। यदि आप इन 12 देशों से यूएई में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपका यूएई में जाने के बाद क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, केवल आपका कोरोना का जांच किया जाएगा। और कोरोना का जांच करने के बाद यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आपको यूएई में क्वारंटीन में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर जान लेते हैं कि ये 12 कंट्री कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, भूटान, ब्रुनेई, चाइना, ग्रीनलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, मॉरिशस, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। यदि आप इन देशों से यूएई में ट्रैवल करके जाते हैं तो अब आपको केवल कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा और आपका क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगली जो जानकारी दुबई से आ रही है उसके अनुसार दुबई जो है बहुत ही जल्दी फाइज़र वैक्सीन मिलने वाली है। ये जानकारी खुद यहाँ पर दुबई के हवाले से आई है। उन्होंने बताया है कि जिन लोगों को भी फाइज़र वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, फाइज़र वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगने वाली है। दुबई की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दुबई की सरकार को बहुत ही जल्दी अमेरिका की बनाई गई फाइज़र वैक्सीन की दूसरी खेप आने वाली है। उसके बाद ये वैक्सीन आम लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे अब यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से कुछ जानकारी ले लेते हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों से कुछ बड़ी जानकारी आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर अब यहाँ पर ऑफिशियली जो है 23% अदानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अदानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट के 23% के एक्वाजिशन के लिए 1685 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर यहाँ पर उड़ान स्कीम को लेकर आ रही है। उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पर भारत सरकार ने ये बात कही है कि भारत सरकार बहुत ही जल्दी 100 ऐसे एयरपोर्ट को डेवलप करने वाली है जो कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं थे। उन सभी को उड़ान सेवा के तहत चालू किया जाएगा और वहाँ पर फ्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 1000 एयर रूट्स को भी डेवलप करने की बात कही गई है। उड़ान सेवा के तहत अब तक 56 एयरपोर्ट से उड़ानें चालू हो चुकी हैं और 700 रूट्स को डेवलप भी किया जा चुका है। यहाँ पर अभी जो सिविल एविएशन की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार 311 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको कि 2017 के आगे डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में उड़ान सेवा के तहत देश के ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट से फ़्लाइटें ऑपरेट होंगी जहां पर अभी तक फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही थी। इसी में यहां पर अगला जो नाम है वो बिलासपुर एयरपोर्ट का भी नाम आ रहा है। बिलासपुर से भी 1 मार्च से फ़्लाइटों को चालू करने की बात कही जा रही है। यदि आपको नहीं पता उड़ान स्कीम क्या है तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस उड़ान स्कीम को लेकर आई थी जिससे कि भारत में फ़्लाइटों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सके और देश के ऐसे कोने कोने में फ़्लाइटों को चालू किया जाए जहां पर अभी तक फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही थी। इस उड़ान स्कीम के तहत यदि कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइट सेवा शुरू करती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से ही टैक्स में छूट मिलती है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर मलेशिया को लेकर आ रही है। मलेशिया के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस नई उड़ानों को शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानें भारत के कई शहरों से ऑपरेट होंगी जिनमें शामिल है दिल्ली, त्रिची, कोची, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट। इन सभी एयरपोर्ट से अब मलेशिया के लिए सीधी फ़्लाइटें ऑपरेट करेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे मलेशिया को लेकर, तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी खबर है मलेशिया जाने वाले लोगों के लिए। अगली बड़ी खबर यहाँ पर स्पाइस जेट आ रही है। स्पाइस जेट जो है जैसलमेर के लिए फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर स्पाइस जेट जो उड़ानों को चालू कर रही है उसके लिए स्पाइस जेट को लॉसेस की भरपाई करने के लिए जैसलमेर के होटल ओनर और कई बिजनेसमैन ने वादा किया है कि यदि यहाँ पर स्पाइस जेट को अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने में कुछ नुकसान होता है तो ये होटल ओनर और बिजनेसमैन उस लॉस की भरपाई करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो उड़ानें ऑपरेट हो रही थी जैसलमेर के लिए, वहाँ पर स्पाइस जेट ने अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पर स्पाइस जेट को काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर फिर दोबारा से जैसलमेर के लिए उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हो रही है। अगली खबर यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट से आ रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट के प्रीमाइजेज में लेपर्ड के पाए जाने की खबर आई थी, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में ऐसी फोटो आई थी जहां पर ये देखा गया था कि बड़े आकार में कोई जानवर देखा गया है और बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि एयरपोर्ट प्रीमाइजेज में लेपर्ड है। इसके बाद यहाँ पर पिछले 10 से 15 दिनों में सीसीटीवी फुटेज के तहत निगरानी रखी गई और यहाँ पर फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने ये कंफर्म किया है कि हैदराबाद एयरपोर्ट के प्रीमाइजेज में ऐसा कोई भी लेपर्ड के पाए जाने की अभी तक कोई भी सूचना नहीं है और सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।